हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक YouTube के वीडियो पर मेरी एक परिचिता ने अभी पिछले दिनों कहा कि आपके ये वीडियोस जो होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे होते हैं, और उन्होंने कमेंट बॉक्स में ये भी देखा कि कई बार किसी के कहे हुए टॉपिक पर भी मैं कुछ चर्चा कर लेती हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप भी घर चलाती हैं, घर परिवार चलाती हैं, तो एक काम करिए, इस बार बचत के ऊपर कुछ कहिए। तो बड़ा कठिन उन्होंने विषय दे दिया एक्चुअली। आजकल जो लॉकडाउन के बाद जो देश की आर्थिक स्थिति है या अर्थव्यवस्था है या पूरी दुनिया की ही कहिए, तो इस समय बचत तो शायद उतनी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो बचत थी मध्यम वर्गीय परिवार की या फिर जो नीचे तबके के लोग हैं, उन सब की जेबें खाली हैं, और नहीं है तो धीरे धीरे हो रही हैं। नौकरियों का भी कोई अता पता नहीं है, और जहाँ नौकरियाँ हैं भी वहाँ सरकारी तंत्र को छोड़कर बाकी जगह पर तनख्वाह भी 50-70%, कहीं 30% अपनी अपनी सुविधानुसार जो प्राइवेट संस्थान हैं वो पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब चूँकि इन्होंने कहा तो कुछ बोलने का शौक़ मुझको है, कुछ सुनने का आप लोगों को, तो टॉपिक मिलता है तो थोड़ा प्रयास करती हूँ। लेकिन मैंने क्या है कि बेकन्स के वो पढ़े हैं एसेज। एक बहुत पुराने राइटर हुए हैं और 100 साल पहले उन्होंने अपने एसेज लिखे अबाउट स्टडी, अबाउट एक्सपेंसेस एंड ऑल। एक उनका ऐसे मैंने पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर में, दैट इज़ अबाउट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस माने खर्चे। देखिए, बात बचत की हो रही है, लेकिन मैं यहाँ खर्चों को मुद्दा बना रही हूँ, क्योंकि खर्चे ही बचत को निर्धारित करते हैं। हमारे खर्चों से ही पैसे बचा के हम बचत कर सकते हैं, वरना तो जितना कमाया उतना सब कोई खर्च कर सकता है। जितनी भी कमाई आ रही है उस हिसाब से आप खर्चे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके एसेज में लिखा हुआ था कि हर किसी को अपनी तनख्वाह का 25% जरूर बचा लेना चाहिए। जो जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें 25% काफ़ी मायने रखता है। तब जबकि आपके पास अभी आगे के लिए मतलब कोई ऐसी फिक्स जो आपकी सैलरी आ रही थी वो नहीं है, और आपने हम जिस दौर को हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस दौर में हम लोग हैं, वहाँ पर हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर रहे होते हैं। आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का अलग अलग जगह फंड में पैसा लगाने का टाइम है। हम लोग जो लोग, मैं बार बार इसलिए मध्यम वर्ग पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है इकोनॉमी में, और उसकी वजह से ही जो ये लोन के प्रोविजंस आते हैं, चाहे अब देखिए अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मुथूट से लोन ले लीजिए और मैंने एक बार पढ़ा था, इसमें सच्चाई का नहीं मैं कह सकती, लेकिन मैंने सुना था कि आमिर खान के पास, जब आमिर खान जाने माने हमारे फिल्म अभिनेता हैं, उनके पास एक एडवर्टीज़मेंट के लिए जब कंपनी ने अप्रोच किया तो उन्होंने शायद ये कहा कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता मैं उसका एडवर्टीज़मेंट नहीं करूँगा। अब सच्चाई कितनी है मैं नहीं जानती। देखिए, हम सब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। वो मैंने कहीं पढ़ा था, वो सोशल मीडिया में नहीं पढ़ा था, वो किसी बुक या किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल था। तो उन्होंने कहा कि मैं वो वाले विज्ञापन नहीं करता, जो चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करता एथिकली। अब ऐसा अमिताभ बच्चन जी के बारे में नहीं सुना, इसलिए शायद वो मुथूट के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं लोन ले लो सोना गिरवी रख के। ऐसा भगवान नहीं करे कभी किसी की नौबत आए, और शायद अमिताभ बच्चन जी को तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई होगी। खैर, मजाक की बात एक तरफ। हाँ, इतना ज़रूर है, मैं अपनी बात अगर करूँ, देखिए बचत की जहाँ तक, एक बीइंग अ वर्किंग लेडी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, और उनको यूं ही उड़ा देना या सिर्फ शौक़ पाल लेना कि हमारे पास पैसे हैं तो हम कर ही दें, ये बहुत अलग चीज़ है। वैसे इंसान कमाता अपने शौक़ पूरे करने के लिए ही है, लेकिन मैं बाय नेचर मैं बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं हूँ। एक्स्ट्रावेगेंट माने बहुत खर्चीली। मैं ज़रूरत की हर चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। समय पर मदद करना या देना लेना करना या
सामाजिक रीति रिवाज निभाना या रिश्तेदारी निभाना, उसमें देन लेन में मैं पीछे नहीं हटती। लेकिन यूं ही खर्च करते रहना कि घर में अब ये हटाओ, ये लाओ, ये नया है तो ये पुराना है, मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ एक समय के बाद पुरानी हो ही जाती है। तो कोई वजह नहीं है कि अननेसेसरी हम उसको बस सिर्फ बदलाव लाने के लिए उसको बदलते जाएं। और अगर आप सुन रही हो जिन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भी मैं आटा सानती हूँ, आटा गूंथती हूँ रोटी पराठे के लिए, तो मेरी एक आदत हमेशा से है कि आटा निकालने के बाद, कनस्टर से आटा निकालने के बाद थाली में जब मैं उसको गूंथने चलती हूँ, उससे पहले एक मुट्ठी हमेशा अपने एक डब्बे में जिसमें पलथन रखती हूँ उसमें मैं डाल देती हूँ। और एक बार अचानक ऐसा हुआ कि मैंने हस्बैंड को बोला भी कि आटा ख़त्म हो गया, क्योंकि हम पैकेट वाला आटा लाते हैं, ज़्यादा परिवार बड़ा नहीं है तो गेहूँ तो नहीं लाते हैं, पैकेट वाला आटा लाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आटा ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं ला देता हूँ। और इत्तेफाक से तभी हमारे यहाँ गेस्ट आए और उनके जाते आते रात हो गई और ये हम दोनों को याद नहीं रहा कि आटा नहीं है। अगले दिन सुबह जब टिफ़िन बनाने का टाइम हुआ तो ये लगा आटा तो है ही नहीं। तब उस डब्बे में से मैंने मतलब बहुत मामूली सा पलथन निकाला और बाकी आटे को गूंथ के इतना आटा हो गया लकीली कि मेरे नाश्ते और हस्बैंड के टिफ़िन का इंतज़ाम हो गया। तो बस यही बचत है और क्या। थोड़ा थोड़ा सा निकालते जाइए। जब मैंने अपनी परिचिता से ये पूछा, वो अदरवाइज़ ना लें इस बात को, मैंने जब उनसे पूछा कि आपके यहाँ बड़ा अजीब लगता है पूछने में, लेकिन आपके यहाँ सैलरी कितनी है, पैसे कितने आते हैं, तभी थोड़ा अंदाज़ा लगे कि सेविंग कैसे और कितनी कहाँ करनी चाहिए। तब उन्होंने कहा अरे हमें नहीं पता, हम तो जब ज़रूरत होती है हस्बैंड से मांग लेते हैं और वो दे देते हैं हमको। तो मैंने कहा देखिए, जब आपके पास पेरेनियल सोर्स ऑफ इनकम है, पेरेनियल माने मतलब लगातार वाला, कि जब आपने मांगे तभी पैसे मिल गए, तो शायद आपको बचत की उतनी अहमियत पता नहीं लगी। बचत की अहमियत तब पता लगती है जब आपके पास एक मुश्त पैसा आ जाए और आपको पता हो कि इसके बाद और नहीं आने वाला, और इसी दौरान इमरजेंसी भी आ जाए तो उससे कैसे मीट आउट करना है। तो जब आपके पास एक निश्चित नंबर होता है कि इतने नंबर ही हैं या इतने नोट ही हैं, इसमें से खर्चा करिए और आने वाले समय के लिए कुछ निकाल दीजिए, तभी आप ज़्यादा सिंसियर हो पाते हैं, तभी आप ज़्यादा सतर्क हो पाते हैं और तभी आप निकाल पाते हैं। तो बस ऐसे ही करिए कि जब आटा गूंथने चले पलथन निकाल दीजिए, क्या पता इमरजेंसी में किस रूप में काम आ जाए। थैंक यू।